देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। एक मस्जिद है, तो मस्जिद का कैसा इस्तेमाल होगा, उसमें क्या किया जाएगा, उसकी देखभाल कैसी होगी, वो मुसलमान डिसाइड करेंगे। एक मंदिर है, तो उसका कैसा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका हिफाजत कैसी हो जाएगी, वो मैनेज करेंगे हिंदू लोग। एक चर्च है, तो एक चर्च में जो भी होगा, जैसी इबादत की जाएगी या उसकी हिफाजत जैसी की जाएगी, वो मैनेज करेंगे वहाँ के प्रीस्ट लोग, वहाँ के पादरी करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट मुदाखिलत करने जा रही है, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, ये जो हमारे मसाजिद हैं, ये जो हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो वक्फ में आते हैं, इसमें सरकार को कोई मुदाखिलत करने का हक़ नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये जो वक्फ का सिलसिला है, ये आज नहीं, कल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 1400 साल से, जब से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाया था, जब से ये सिलसिला चलते आ रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई एक देश को भी लिमिटेड नहीं है। ये हर देश में होती है। जहाँ पर मुसलमान होते हैं, वो अपने रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ के लिए ज़मीन डोनेट करते हैं। तो ये डोनेट वो ज़ाहिर सी बात है कि वो ही मैनेज करेंगे और उनकी हिफाजत वो ही करेंगे। तो सरकार ये चीज़ को है ना ख़त्म करना चाहती है, मुदाखिलत करना चाहती है, और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे जब तक ये वापस होगा। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं दावत देता हूँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको क़यामत के दिन जवाब देना है अल्लाह ताला के सामने कि वो क्या करे थे इन चीज़ को बचाने के लिए, वो इस चीज़ को सोच लें और सामने आए और इस वक़्त को बचाने के एहतजाज जहाँ पर भी हो रहा है वो करें। सरकारी गुंडागर्दी से आओ हमारे साथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम तंग हैं चीरादस्ती से, आओ हमारे साथ चलो। वापस लो, वापस लो, संविधान विरोधी वक्फ कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल दिया है मुल्क भर में एहतजाज का, उसी ज़िम्मन में गुलबर्गा में सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस आवाम की तरफ से 2 दिन का धरना रखा गया और उसके बाद एक प्रोसेशन, एक एहतजाजी जुलूस, एक प्रोटेस्ट मार्च जगत सर्कल टू गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक किया गया। और ये बात वाज़ेह रहे सबको, एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर ने कहा था जब जब सड़कें सूनी होती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है, और ये बात अब साफ़ है, ये मोदी हुकूमत का पार्लियामेंट आवारा हुआ है। जब आवारा होता है कोई घर का बच्चा, तो घर वाले उसको सुधारने के लिए जो जो हथकंडे अपनाते हैं, जनता को भी वो सारे रास्ते पे चलना है। आज ये वक्फ तरमीमी एक्ट नहीं है या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसको वक्फ हटा दो और माइनॉरिटीज़ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे आप इसको क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि ये कानून क्लियरली माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स, रेसिडेंशियल साइट्स, एजुकेशनल साइट्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ जो ASI का एक क्लॉज है या लॉ है, एनी बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 100 years इट विल बी कंसिडर्ड एज ए हेरिटेज बिल्डिंग एंड ASI साइट। और ये क़ानून में क्या दिया गया है कि ASI साइट्स अब कंप्लीट गवर्नमेंट के हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे गुलबर्गा की जामा मस्जिद खिला ASI साइट है। अब ये क़ानून के तहत बीजेपी क्या बोलेगी, उसको गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। उसी तरह वक्फ बाय यूज़ एंड वक्फ बाय यूज़र, ये क्लॉज को सबको समझना है। अब जो कब्रस्तान है वक्फ बाय यूज़ के तहत आते हैं, इस्तेमाल जो हो रहा है वो उसको वक्फ के तहत गिना जाता है। और वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है डोनर्स जो वक्फ किए हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ पर्पस के लिए। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। वक्फ बाय यूज़ ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो वक्फ के इस्तेमाल में है या नहीं है। मतलब कब्रस्तान कितने भी 100 साल पुराने रहो, जैसे कि गुजरात में 500 साल पुराना कब्रस्तान ख़त्म कर दिया गया, उसी तरह देश भर में जितने कब्रस्तान हैं गवर्नमेंट अपने डीसी के एक ऑर्डर से वो कब्रस्तान को ख़त्म करके सरकारी ज़मीन डिक्लेयर कर सकती है। इसका ये होगा एक मोटा मोटा।
और दूसरा वक्फ बाय यूज़र, डोनर्स जो वक्फ ज़मीन अपनी वक्फ करे हैं, ये उनके लिए आता है ख़ास करके। अब ये बोलिए मेरे को, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले जो उस वक्त के हुक्मरान थे, राजा महाराजा नवाब किंग्स वगैरह जो रहे, जो भी इस देश के रिलीजियस साइट्स को प्रॉपर्टी डोनेट किए हैं, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस साइट्स हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे आप पारसी हो, ये सारे रिलीजियस साइट्स को जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के डोनर्स जो डोनेट किए हैं लैंड, आज वो सारी लैंड गवर्नमेंट टेक ओवर करने के लिए जो कानून बनाई है उसका नाम दिया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी के नैरेटिव में जब फंसेंगे तो अपना सब कुछ खोएंगे। बीजेपी नैरेटिव ये बता रही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये इंडिया के माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करने का कानून है। इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स को ख़त्म करने का है। इंडियन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एथिक्स के लिए जो इस्तेमाल होती है ज़मीन, उसको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं कहता हूँ हुकूमत की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, सरकारी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, इस मुल्क के संविधान को बचाने चलो, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी है संविधान बचाना। सरकार तो संविधान विरोधी है, ये जग जाहिर है। और हमेशा कहता हूँ मैं, जो संविधान विरोधी सरकार होती है वो निकम्मी सरकार होती है। अब इस पे देख लीजिए, जो सरकार है ये सरकार निकम्मी है, और इनका जो मुखिया बैठा है वो क्या लेवल का है, फिर आप अंदाज़ा कीजिए। और इस संविधान विरोधी कानून को जिस तरीके से कुछ रीजनल पार्टीज़ ने, जैसे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, जेडीयू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जैसे ये पार्टीज़ ने इस संविधान विरोधी कानून को तायद की है, ये भी सारे निकम्मी सरकार के लोग हैं। तो हम जनता से यही अपील करते हैं, अपने रिलीजियस साइट्स को बचाने के लिए, अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने के लिए और अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए इस कानून की मुखालिफत करें। और देश भर इसका आंदोलन जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। थैंक यू।